जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब कुछ दिनों से चीन फिर से एक तरीके से आप कह सकते हो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फिर से अपना मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने लगा है, या फिर जो मिलिट्री पहले प्रेजेंट था और एक तरीके से माना जा रहा था कि नहीं दोनों देश रिश्ते को फिर से नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से चीन भारत को उकसाने की काम कर रहा है। हालांकि डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। जो रिपोर्ट आया था 2 दिन पहले, चाइनीज एयरफोर्स भारत की बॉर्डर के बहुत नज़दीक आए थे, लेकिन अब चीन भी बहुत कुछ हथियार भी लाकर एक तरीके से टेस्ट कर रहा है या फिर डिप्लॉय कर रहा है। ऐसे में एक हथियार है गायरोकॉप्टर, एक कॉप्टर एक तरीके से कह सकते हो, या फिर बहुत मिनी हेलीकॉप्टर भी एक तरीके से आप कह सकते हो। 2-3 या मैक्सिमम 4 लोगों के साथ ये हेलीकॉप्टर या गायरोकॉप्टर टेकअप कर सकता है। और चीन का ये दावा है जब जंग होगा या फिर कुछ स्पेशल ऑपरेशन होगा, ये चीन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हम जानेंगे क्या सच में ये जो गायरोकॉप्टर है या फिर जो भी हथियार चीन इसे बनाया है, क्या वो जंग की वक्त या फिर लद्दाख एरिया में स्पेशल ऑपरेशन में चीन को सच में बढ़त दे पाएगा, या फिर ऐसे ही ये चीन का हवाबाजी है। जैसे आपको पता होगा, चीन ने एक ऐसा टैंक बनाया था, एम्फीबियस टैंक एक तरीके से आप कह सकते हो, जो पानी के अंदर भी चल सकता है। और चीन उस तरीके का टैंक या फिर हथियार बनाने का ये मकसद था, आप साइट में वीडियो देख सकते हो। वो टैंक के जरिए वो ताइवान जब चीन इन्वेड करेगा तो उस टाइप का हथियार से चीन को फायदा होने वाला था, लेकिन आप देख सकते हो टेस्टिंग के टाइम में खुद ही वो टैंक डूब गए। तो क्या ये जो गायरोकॉप्टर है उसका हालत ऐसा होने वाला है? अगर आप देखोगे, पहले इसे चीन सिविलियन यूज के लिए बनाया था, लेकिन बाद में चीन को लगा नहीं उसे वो मिलिट्री लेवल पर भी यूज कर पाएगा। हालांकि ये कंसेप्ट बिल्कुल नया नहीं है इस तरीके का। अब तो ये हेलीकॉप्टर का मिनी वर्जन माना जा रहा है। पहले जब जब नया नया प्लेन बने थे तब उस टाइप का हथियार बना था। फर्स्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए हैं। ये कोई बिल्कुल नया कंसेप्ट है नहीं। आप देख सकते हो 3-4 जन मैक्सिमम 3 अब एक तरीके से कह सकते हो लोग इससे उड़ सकते हैं। और चीन का मानना है कि ये बिल्कुल लो फ्लाई पे जाएंगे और आवाज़ भी कम होगा हेलीकॉप्टर की कंपेयर में। तो जब स्पेशल ऑपरेशन में जाएंगे तो ऐसे हथियार से चाइनीज आर्मी को एक तरीके से आप कह सकते हो मदद मिलेगा। लेकिन बड़ा बात यह है, ये जो हथियार है, ये प्लेन अगर मान लो पाकिस्तान बॉर्डर जो प्लेन है राजस्थान से अगर आप लेते हो तो जम्मू को छोड़ दो, तो प्लेन एरिया में ये कारगर साबित होंगे। लेकिन जब माउंटेन एरिया होंगे तो वहां पर इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि अगर मान लो, मैं इसे इसलिए ये कह रहा हूँ, जंग के वक्त तो ये ज़्यादा कामयाब होंगे नहीं। अगर आप क्योंकि जंग के वक्त पता चल जाएगा और आप सब एक्टिव भी होंगे। अगर मान लेते हैं चीन ये हथियार से हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होगा। दिन में तो सारा जो शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह होंगे वो एक्टिव होंगे। या फिर आप इन्हें, अगर ये बहुत ही लो फ्लाई कर रहे होंगे तो आप उन्हें गन से भी निशाना बना सकते हो। अगर बहुत ही लो फ्लाई कर रहे होंगे, अगर ज़्यादा ऊपर होंगे तो आप शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उन्हें टारगेट कर सकते हो, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो आसानी से निशाना बन सकते हैं। और ये जैसे मान लो कोई जंग फील्ड में उन्हें सैनिकों को उतारना है, तो ऐसे बहुत सारे गायरोकॉप्टर की जरूरत होगी। अगर आप 100-150 लोगों को उतारने की जरूरत है तो आपको 40-50 ऐसे गायरोकॉप्टर की जरूरत होगी। तो आसानी से आप निशाना बन सकते हो। मान लो रात में छिप कर कोई आपको ऑपरेशन अंजाम देना है, या अगर हम लद्दाख के तौर पर एग्जाम्पल ले, कोई माउंटेन को आपको रात में कब्जा करना है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर को तो उड़ाने का रात में, या फिर जो मिनी हेलीकॉप्टर है उससे तो रात में आप देखने का कोई विजन नहीं है। लेकिन ये जो सैनिक है वो नाइट विजन कैमरा लगाकर इसे फ्लाई कर सकते हैं, या फिर दुश्मन के एरिया को देख सकते हैं। तो रात में इसे ऑपरेट करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगा माउंटेन एरिया में। माउंटेन एरिया में ये कितना काम करेगा वो बड़ा सवाल है। अगर मान लो हम हाइट पर हैं, ये लो से फ्लाई करके आ रहे हैं, तो फिर आसानी से इन्हें गन के जरिए टारगेट किया जा सकता है। आप देख सकते हो ये माउंटेन की चोटी पर इंडियन आर्मी के सैनिक तैनात है। अगर मान लो नीचे से ये लोग फ्लाई करके आते हैं तो इन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। अगर कोई एम्प्टी माउंटेन है, अभी तो हालांकि दोनों देशों की जो 2020 में हुआ है, तब तो बहुत ही कम चांस होगा ऐसा कोई एम्प्टी एरिया हो, या फिर हो भी तो दोनों देशों का उस पर निगरानी ना हो। अगर कोई एम्प्टी माउंटेन को ये कब्जा करना चाहते हैं तो शायद ये कामयाब हो जाए। लेकिन एक माउंटेन के ऊपर आप कितने ऐसे छोटे छोटे ये को ट्रूप को उतार सकते हो, वो भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप उतार भी लेते हो तो जो दुश्मन अगर मान लो और ऊपर पर है तो वो भी आपको आसानी से टारगेट कर पाएगा। तो ज़्यादा चांस है कि चीन बस ऐसे ही एक तरीके से खिलौना बनाया है जो लद्दाख जैसे माउंटेन एरिया में या फिर इंडियन बॉर्डर पर शायद ज़्यादा कारगर साबित ना हो,
बाकी एरिया में अगर, हालांकि ऐसे गायरोकॉप्टर बनाने का मेन ये है कि अगर पुलिस को, देश के अंदर पुलिस को जरूरत है, कहीं पर दंगा हो रहा है या फिर दंगे के अंदर किसी को बाहर निकालना है, उसे या तो अरेस्ट करके हो या फिर किसी को हॉस्पिटल की जरूरत है, तो ऐसे काम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर जंग के वक्त ही अगर मान लो किसी सैनिक को बहुत ज़्यादा चोट लगा है तो आप वहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह ये नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते हो, तो ऐसे छोटे छोटे ये के जरिए आप वहां से उनको निकाल सकते हो, उसमें भी ये कारगर साबित होगा। लेकिन जंग में या फिर स्पेशल ऑपरेशन में इसे इस्तेमाल करना बहुत ही कम चांस है कि ये भारत के खिलाफ ज़्यादा कारगर साबित हो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, बहुत ही छोटा सा वीडियो था क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर बनाओ। क्या ये सच में लद्दाख एरिया में या फिर इंडिया के खिलाफ कारगर साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा अटैक में नहीं कारगर साबित होगा। हाँ, डिफेंस में जैसे मैंने कहा आफ्टर जंग अगर उसे इस्तेमाल करना चाहे तो वो शायद कारगर साबित हो, या फिर एक एरिया से छोटे एरिया तक अगर सप्लाई देना है तो उसमें भी शायद कारगर साबित हो जाए। लेकिन डायरेक्ट जंग में इसके जरिए आप जंग में कोई आपको ज़्यादा बहुत एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।